हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी से सभी शिक्षकों का, चाहे वो नियोजित हो या फिर राज्यकर्मी हो, सभी का वेतन वृद्धि होने वाला है। तो जो राज्यकर्मी बनने वाले हैं उनका 1 जनवरी से क्या पेमेंट होने वाला है, यदि उनको जनवरी का इंक्रीमेंट अगर नहीं दिया जाता है तो उनका क्या पेमेंट बनेगा, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो यदि आप भी सक्षमता परीक्षा पास किए हुए हैं और 1 जनवरी के बाद आप राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप अपना वेतन अच्छे से देख लेंगे कि क्या बनने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमने एक्सेल शीट पे इसको समझाने का प्रयास किया है, तो आप आई होप कि आपको चीज़ें ये समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे 2022 वाले शिक्षकों का, जिनको अभी बेसिक पेमेंट मिलता है, जिनका अभी बेसिक पेमेंट जो है 21,940 बनता है फिक्सेशन के बाद। उनका जैसे ही 1 तारीख को राज्यकर्मी वो बनेंगे, उनका पेमेंट जो हो जाएगा बेसिक पे 25,000 रुपया बेसिक पे हो जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के शिक्षकों का, जो प्राइमरी टीचर हैं उनकी बात कर रहे हैं। डीए महंगाई भत्ता 53% के आधार पर 13,250 हो जाएगा। एचआरए 5% 1,250 और मेडिकल 1,000 रुपया सभी के लिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिक्स होता है। तो इन चारों को मिला के जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 40,500 रुपया बनेगा, जिसमें से आपको एनपीएस काटा जाएगा न्यू पेंशन स्कीम के तहत। बेसिक पे और महंगाई भत्ता का 10%, यानी बेसिक पे 25,000 रुपया और महंगाई भत्ता 13,250, कुल मिला के 38,250 का 10% डिडक्शन होगा आपके ग्रोस सैलरी से 3850, यानी 40,500 में से आपका 38,500 3825 जब डिडक्ट होगा तो आपके अकाउंट में जो इनहैंस सैलरी आएगी, नेट सैलरी, वो आपकी हो जाएगी 36,675 रुपया। ठीक है, और टोटल एनपीएस में जो आपका जमा होने वाला है वो होने वाला है कितना रुपया, तो 3850 रुपया आपका, 3850 आपका होने, जो 10% टोटल एनपीएस में कटेगा वो आपके अकाउंट से, और 14% सरकार ऐड करेगी 5355 रुपया। तो कुल मिला के 9,180 रुपया जो है एनपीएस में ऐड होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि टोटल आपका जो प्रॉफिट होने वाला है 36,675, इनहैंस सैलरी मिलेगी, 9,180 आपका जमा होगा। तो कुल मिला के प्राइमरी शिक्षक का जो पेमेंट आपका ओवरऑल हो जाएगा वो 45,855 रुपया होने वाला है। तो ये 2022 वाले शिक्षकों का है। तो जूम करके हम चलते हैं। अब हम बात करते हैं वैसे शिक्षक जो 2003-5 के हैं, जिनका बेसिक सैलरी अभी 30,420 है। ठीक है, उनका जो पेमेंट है राज्यकर्मी बनने के बाद 1 जनवरी को यदि इंक्रीमेंट नहीं लगता है तो ऐसा कहा जा रहा है कि 1 जनवरी के बाद जो 2 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक ज्वाइन करेंगे उनको 1 जनवरी को इंक्रीमेंट होना होगा, यदि जनवरी में उनका इंक्रीमेंट होता है तो। लेकिन यदि इंक्रीमेंट नहीं होता है, डायरेक्ट राज्यकर्मी वाला वेतन दिया जाता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो 30,420 जिनका 2003-5 वाले का है वो 30,750 हो जाएगा। महंगाई भत्ता आपका जो हो जाना है वो 16,298 रुपये हो जाएगा। और ये आपका एचआरए 5% ग्रामीण क्षेत्र के आधार पर 1538, 1,000 आपका मेडिकल चार्ज। तो कुल जो ग्रोस सैलरी बनेगा 49,585, जिसमें से एनपीए जो आपका एनपीएस करता है वो बेसिक पेमेंट का यानी 30,750 का और डीए का 16,298 का, तो कुल मिला के 47,048 रुपये का 10%, 4700 अप्रॉक्स 5 रुपया कटेगा। तो आपके अकाउंट में जो इनहैंड सैलरी आएगी वो 44,880 आएगी। अब उनको ये लग रहा होगा कि उनका पेमेंट जो है कम होगा पहले से, क्योंकि अभी जो पेमेंट आ रहा होगा उनको 45,000 समथिंग आता होगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मात्र 1,800 रुपया जमा होता होगा ईपीएफ में। तो इनहैंड सैलरी जरूर कम आएगी, लेकिन जो आपका टोटल अमाउंट होगा वो आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल एनपीएस में जमा होगा 11,292 रुपया, और जो आपको पूरा एनपीएस और
इन हैंड लगा के 56,172 का प्रॉफिट हो रहा है। उसी प्रकार से हम अगला चलेंगे जिनका 29,530 रुपया अभी पेमेंट बन रहा है, उनका जो बेसिक अमाउंट हो जाएगा 29,850, 15,821 उनका जो हो जाएगा डीए हो जाएगा, 1493 आपका होम अलाउंस हो जाएगा, 1,000 मेडिकल, तो कुल मिला के 48,164 रुपया आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा, जिसमें से एनपीएस में डिडक्शन होगा 4567 रुपये का, तो 4567 डिडक्शन होगा। उसके बाद इन हैंड सैलरी आएगी 43,597 और जिसमें से 10,961 आपके एनपीएस में जमा होगा। तो कुल मिला के कहा जाए तो इतना आपके इन हैंड आएगा और इतना जमा होगा एनपीएस में, तो कुल मिला के आपका पेमेंट बनेगा 54,558 रुपया, जिनका भी बेसिक पेमेंट 29,530 है। अब 28,660 वाले का जिनका ये उनका पेमेंट है, जिनका 2006-07 में बहाली हुई है, ठीक है, तो उनका 28,660 अभी बन रहा है, तो उनका पेमेंट बेसिक भी हो जाएगा 28,980, 15,359 रुपया उनका जो है महंगाई भत्ता हो जाएगा, 1,449 रुपया उनका एचआरए होम अलाउंस और 1,000 रुपया मेडिकल चार्ज। तो कुल जो उनका ग्रोस बनेगा वो बनेगा 46,788 रुपया, जिसमें से डिडक्शन होगा उनका 46,788 में से डिडक्शन होगा 4434 रुपया, जो कि बेसिक पे 28,980 और डीए 15,359 का 10% यानी 44,339 का 10% 44,033.9 होता था, 4434 हमने लिया है। तो इनके अकाउंट में जो सैलरी क्रेडिट होगा हुआ 42,354 रुपया और उनके एनपीएस में जमा हुआ 10,641, तो 42,354 और 10,641 मिला के कुल जो उनका प्रॉफिट होगा 52,995 रुपया का। अभी जो उनके अकाउंट सैलरी आता होगा ये अप्रॉक्स 43 या 44,000 के आसपास आता होगा, जिसमें से 1,800 रुपया जमा होता है, तब कुल मिला के कह सकते हैं कि लगभग 45,000 और यहाँ जमा होगा 10,641, तो कुल 52,995 अप्रॉक्स 53,000 का पेमेंट बनेगा। अब उनका पेमेंट 27,820 वाले का बेसिक पे हो जाएगा 28,140, डी हो जाएगा 14,914, 1407 एचआरए हो जाएगा, 1,000 मेडिकल चार्ज होगा, तो कुल मिला के 45,461 रुपया जो है ग्रोस सैलरी हो जाएगा, जिसमें से 4305 रुपया आपका एनपीएस में कटेगा, तो आपके अकाउंट में जो क्रेडिट होगा 41,156 रुपया और 10,332 एनपीएस में जमा होगा, तो 51,488 का आपको कुल प्रॉफिट होने वाला है। 27,010 रुपया किनका है, तो 14-16 वाले के जो है वेतन 27,010 रुपया होगा, जिसमें से उनका अब भी बेसिक हो जाएगा 27,320, 14,480 उनका डीए हो जाएगा, 1,366 बेसिक एचआरए हो जाएगा, 1,000 मेडिकल अलाउंस, तो कुल मिलाकर 44,166 रुपया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो उनके एनपीएस में जमा होगा 4180 रुपया और इसको 10,032 रुपया हो जाएगा टोटल एनपीएस में जमा, यानी सरकार डिडक्शन होगा यहाँ एनपीएस में जमा होगा, यानी 4180 रुपया तो इनके अकाउंट से कटेगा और 5852 जमा होगा, तो कुल मिलाकर इनको प्रॉफिट होने वाला है 50,018 रुपये का। उसी प्रकार से 26,210 जिनका पेमेंट बन रहा होगा उनका पेमेंट हो जाएगा 26,250, ठीक है, और डी हो जाएगा 13,913, एचआर हो जाएगा 1,317, 1,000 आएगा मेडिकल चार्ज, तो 42,476 ग्रोस सैलरी होने वाला है, जिसमें से एनपीएस में से 42,476 में से 4,016 आपका कट जाएगा, तो आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होगा 38,460 रुपया और आपके एनपीएस में कुल जमा हुआ 9,638, तो कुल मिला के 38,460, 9,638 कुल मिला के 48,098 रुपये का आपका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगले पर हम जाएंगे तो जिनका भी बेसिक पे 23,980 और जिनका 24,710
बन रहा होगा, यानी 25,000 से नीचे जिनका भी है उनको यही पेमेंट मिलने वाला है 25,000 का। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 24,710 या 23,980 जिनका भी पेमेंट बन रहा है उनको नेट सैलरी मिलेगा 36,675 रुपया, और 9,180 जमा होगा तो 45,855 रुपये का टोटल प्रॉफिट होने वाला है 1 to 5 के शिक्षकों का, जिनका भी पेमेंट 25,000 से कम है या जो 2022 में ज्वाइन किए हैं। तो ये आपका एक सैलरी था जो आप नियोजित शिक्षक से राज्यकर्मी बनने वाले हैं। 1 जनवरी से आपका 2025 से ये पेमेंट होने वाला है एज ए राज्यकर्मी। और भी किन्हीं को लगा रहा होगा कि उनका पेमेंट इसमें छूट गया हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सैलरी से रिलेटेड कोई भी जानकारी हम अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो यदि आपको जैसा कि कहा जा रहा है कि 1 से 7 जनवरी तक ज्वाइन करने का टाइम दिया गया है राज्यकर्मी को, तो कहा गया कि 1 जनवरी को कोई ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका एक इंक्रीमेंट, जिनका भी जनवरी में इंक्रीमेंट लगने वाला है उनका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा। तो ये जो हम सैलरी बताएं वो उनका बताएं जिनका इंक्रीमेंट ना लगे तब क्या होगा, और जब एक इंक्रीमेंट 1 जनवरी को लग जाएगा उनका इंक्रीमेंट, उनका सैलरी क्या बनने वाला है तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आई होप कि सैलरी आपको समझ में आया होगा कैलकुलेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।